तो राजकुमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे, शायद आपको हंसी आए सुन के थोड़ी सी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने जेलें मैंने देखी नहीं है कभी भी, तो वो जब फिल्मों में जेल होती है जिसमें वो पत्थर का बेंच है, कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं, एक घड़ा रखा हुआ पानी के लिए, वहीं पे खाना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे सोना है, तो ऐसा ही कुछ सीन होता है? तो ये सुधार गृह उत्पाद, ठीक है, ये बेसिकली इसका जो मैं मतलब समझ रहा हूँ सुधार गृह का, ये वही है मतलब? ये अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो एक्चुअली सुधार गृह जेलों को बोला जाता है हिंदी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये वही है। तो ये उत्पाद का भी आप हिंदी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब थिंग प्रोड्यूस इन जेल। बिल्कुल, जो उसके वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं। आप प्रोड्यूसर्स क्या हैं बेसिकली, आप पीछे कैफ़े में देख सकते हैं, इनकी बेकरी है ये, है ना। Okay. यहाँ पे केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग जो आपको नॉर्मल एक बेकरी में मिलेगा, शिमला क्या बल्कि इंडिया की किसी भी, जी जी है ना। जी। तो ये इनका प्रोड्यूस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलेगा, और यहाँ की और भी लोकल आइटम्स ये सेल करते हैं। और इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भी यहाँ के जो जेल के, कैथू जेल के इनमेट्स हैं, वो आर सर्विंग लाइफ सेंटेंस, ओके है ना। तो उनको एक सेकंड मौका दिया गया है यहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा। ओके। तो ऐसे ही अब ये हमारे सर हैं जो भाई साहब अंदर सर्व कर रहे हैं इस टाइम पे, दे हैव अ पर्टिकुलर टाइमिंग, जिस टाइम पे सुबह इनको गाड़ी छोड़ने आती है, शाम को गाड़ी लेने आ जाती है। ओके। बेकरी इनकी जेल के अंदर ही है। अच्छा जी। जेल में ही सब ये चीज़ें बन रही हैं, कहीं और से नहीं ये प्रोक्योर कर रहे कहीं भी, ओके। वहीं पे ही बन रही हैं। और FSSAI का सर्टिफिकेट है इनके पास, फूड सिक्योरिटी लाइसेंस जो मेजर चाहिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो दे आर रनिंग एज अ नॉर्मल बेकरी। इनकी जो इनकम है, जो यहाँ से इनकम होती है, उसका क्या सीन है? वो जेल को जाती है या देखो इसमें क्या है कि भी ऑब्वियसली कुछ सेट ऑफ इनकम तो जेल को जाएगी जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से इन्वेस्टेड है ये जगह, बिल्कुल, है ना। कुछ किराया भी होगा इस जगह का, हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में ये कर रहे हैं जी, है ना, तो इसका कुछ किराया भी है। हाँ, ये हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से याद आया, एक बार लोकेशन बता दो। तो ये बिल्कुल हाई कोर्ट की जो पर्सनल एडवोकेट पार्किंग है, हाई कोर्ट के गेट के बिल्कुल आगे जी, उसकी फर्स्ट स्टोरी पे है ये। ओके। तो ये आप मॉल रोड से बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं, हाई कोर्ट किसी से भी पूछिए जी, यू कैन रीच हियर वॉकिंग। तो अभी बात चल रही थी प्रॉफिट शेयरिंग की, जो भी मुनाफा होता है, तो जो मुनाफे की बात, हाँ, ये 50-50 वाला सिस्टम है। ओके। इनके लिए भी है वो, है ना। और इनको कुछ तो मिलेगा आफ्टर दे सर्व द सेंटेंस, और कुछ इनको मिले, कुछ ये साथ के साथ, ताकि ये अपने घर पे कुछ ना कुछ भेज सके। बिल्कुल, कुछ घर पे भेज मैं जरूर मिलना चाहूँगा सर से। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो सर, नमस्कार। बैठिए बैठिए प्लीज़ बैठिए, मैं माइक लगा देता हूँ आपको सर। तो ये जो सारा कुछ है, मतलब आप सुबह जेल से आते हो, शाम को जेल जाते हो वापस? हाँ जी। और ये जो इन बिटवीन टाइम में ये पैरोल वगैरह होता है, ये इसको क्या काउंट करते हैं? नहीं, इसको कहीं मतलब पैरोल तो ये होता है ना कि आपको परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी छुट्टी मिल गई है जहाँ पे आप अपने घर पे जा सकते हाँ हैं, जी, सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो है, ये टाइम को कैसे क्या क्या कहा जाता है? ये सजा में कट रहा है टाइम। ओके, सजा में कट रहा उनकी है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। डे का 14 साल लगाना ही पड़ता है। ओके। तो सर, मेरा जो सवाल है कि आपका ये जो टाइमिंग होती है, ये आपकी सज़ा में से सज़ा में ही रहता है, ये उसमें से कम होता है कि आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, जेल को मुनाफा कमा के दे रहे हो? नहीं, ये उसी में होता है। अच्छा, उसी में होता है। हाँ जी, तो सजा में होता है। सजा में ही होता है। तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो आपका जेल के साथ 50-50 आपने जैसे बताया? नहीं, इसका जो प्रॉफिट है, हाँ, जो प्रॉफिट होगा उसका 50% तो जेल विभाग को चला जाएगा। जो 50% होगा वो जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं या इस काम को कर रहे हैं, उनमें डिवाइड हो जाता है। ओके। मतलब अगर 100 रुपये बचे तो 50 रुपये सीधे सीधे जेल को चले गए। हाँ जी। और 5 बंदे इंक्लूड है तो सबको 10-10 रुपये मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हो जाती है आपको अच्छी इनकम हो जाती है यहाँ से? हाँ, यहाँ तो अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो अभी पैरोल, जैसे आप पैरोल पे जा रहे हो, तो उसका आप अभी बता रहे थे मुझे कि वो क्या सिस्टम होता है पैरोल के? आपको वापस से प्लस दिन काटने पड़ते हैं? जैसे हम पैरोल काटते हैं 42 दिन की जी, तो जब हम छुट्टी से आ जाएंगे, हाँ जी, जब हमारी सज़ा 14 साल पूरी होगी तो उसमें उतने दिन हमें और एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, तब 16-17 साल लगा के तब 14 साल बनेंगे। अच्छा। तो 42 दिन ऐड करने पड़ेंगे, और जो छुट्टी काट ली है वो उनको देने पड़ेंगे वापस। ओके। तो ये मतलब कितने दिन बाद पैरोल मिल जाता है आपको? साल में एक बार।
साल में एक बार। हाँ। अच्छा, वो 14 साल में 14 महीने एक्स्ट्रा हो गए तो वो आप हाँ, वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 7 21 महीने तो वो 2 साल एक्स्ट्रा आपको दे देते। हाँ जी। तो राजकुमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे, शायद आपको हंसी आए सुन के थोड़ी सी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने जेलें मैंने देखी नहीं है कभी भी, तो वो जब फिल्मों में जेल होती है जिसमें वो पत्थर का बेंच है, कोई तकिया नहीं, कोई बिस्तर नहीं है, एक घड़ा रखा हुआ है पानी के लिए, वहीं पे खाना है, वहीं पे रहना है, वहीं पे सोना है, तो ऐसा ही कुछ सीन होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। जेलों में आजकल तो बहुत सुधार हुआ है। ओके। चारपाइयाँ हैं, गद्दे बिछे हुए हैं, हर चीज़ फैसिलिटी अंदर जी। मिल रही है। ठीक है। पानी, और जो खाना वगैरह आपका? खाना वगैरह होता है वो कैसे होता है? खाना वगैरह मैस है अंदर बना हुआ। मैस में खाना बन जाता है टाइम टू टाइम, जैसे सुबह बन गया, शाम को बन गया, जी। और लाइन में सबको मिल जाता है। ओके। और क्वालिटी कैसी होती है खाने क्वालिटी खाने की बहुत बढ़िया है। की? जी। अच्छा, मुझे पता चला था कि आप सुबह खुद आते हो यहाँ पे हाँ बाय कार जी। और शाम को खुद जाते हो? हाँ जी। तो ये जेल अथॉरिटीज ने आपको अलाउ कर दिया? उनको ये नहीं लगता कि आप गाड़ी में अब चौथा पांचवा छठा गेयर डाला और पहुंच गए अपने घर पे? अच्छा, नहीं, उनको विश्वास है हमारे ऊपर कि ये कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, आपकी सजा मेरे ख्याल लगभग पूरी हो चुकी हुई है? हाँ, मेरे को 14 हाल मतलब रनिंग चला हुआ है। 2-3 साल और बचते हैं, जो छुट्टियाँ मैंने काटी हैं उनका एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, ये जो आपको सजा हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये किस लिए हुई थी? हमारा पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि जो लड़ाई होती है वो जर जोरू जमीन के लिए होती है। हाँ जी। आपका भी रीजन इन 3 में से कोई था? हाँ, मेरा भी ज़मीन का था। अच्छा। ज़मीन के पीछे लड़ाई झगड़ा था, तो उसी केस में गलत काम हो गया। अच्छा, अभी आप रियलाइज करते हैं कि वो जो हुआ वो उस वक्त का जो गुस्सा था वो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हर कोई बंदा हर वक्त क्रिमिनल नहीं होता। बिल्कुल। वो एक समय होता है जब वो कहते हैं दिमाग खराब हो गया, बस मेरा उस वक्त दिमाग खराब हो गया, टाइम खराब था या दिमाग टाइम खराब था या जो टाइम ही खराब था तो हाँ, दिमाग टाइम खराब था। तो वो। अच्छा, आपको रेग्रेट है उस चीज़ का भी? जी। चलिए, कोई बात नहीं। और हम जेल अथॉरिटीज़ के भी धन्यवादी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि इनको सेकंड चांस दे रहे हैं, जहाँ पे दे कैन अर्न, वो अपने घर वालों के लिए भी कुछ कमा रहे हैं। एंड एक सोसाइटी को एक मैसेज भी जा रहा है कि भैया गुस्से पे काबू रखो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और ये पल भर का गुस्सा दशकों में, डेकेड्स पे चला जाता है। 17 साल लगभग आपको, मतलब 14 साल की सज़ा पूरी हो गई, अभी 2-3 साल और, तो 17 साल इज़ अ बिग नंबर ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलते कि हर महीने, हर साल 1 महीने के लिए अपने गांव जाते हैं, 1-1.5 महीने के लिए फैमिली से मिलते हैं, तो वो प्यार बना हुआ है, वो चीज़ प्यार बना हुआ है। और अथॉरिटीज़ ने ये पहल की कि भाई इनको ये मौका दिया दोबारा जी कि भाई दोबारा आके शहरियों की तरह यहाँ पे बसें, अपना काम करें, अपने घर वालों के लिए कमाएं, अपने लिए कमाएं। सो गाइज, अभी जो हमें मिला है, जो हमने ऑर्डर किया था, वो है एक पाइनएप्पल पेस्ट्री जो कि इनकी बेकरी से बन के आई है, जेल वाली। एंड देन वी हैव दिस चॉकलेट डोनट और एक बर्गर। साहिल देख रहा है, भाजी ने साइड तो नहीं कट्टी, बिच्चों ही कट दी, पर मैं तेरी पेस्ट्री का ज़्यादा हिस्सा नहीं लाऊंगा। एंड आई हैव दिस वन सेंटर पीस। असली मज़ा सेंटर पीस में होता है। ये ला पाइनएप्पल पेस्ट्री, मीठा बहुत हो गया यार इस बारी। नाइस। तो भाई गुड, एक नॉर्मल बेकरी पे अगर आप जाते हैं और एक नॉर्मल पेस्ट्री टेस्ट करते हैं, डोनट लेते हैं, ये बर्गर लेते हैं, वैसा बहुत बढ़िया उल्ला भी नहीं है और पैथेटिक भी नहीं है भाई के शब्दों में। बिल्कुल जी, क्योंकि ना सिंपल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनकी बेकरी जाके देख लोगे ना, आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि चलो यार सफाई से बन रहा है, ओके, नीट एंड टाइडी है। ठीक दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो बातें तो बहुत है भाई के साथ करने वाली, लेकिन क्या सीन है कि मुझे अभी वापस लुधियाना के लिए निकलना है भाई के साथ। आज का दिन भाई के साथ रहा, कल हमने शूट किए, आज शूट किए। इनफैक्ट आज शूट कम हुए, बातें ज़्यादा हुई, घूमना फिरना ज़्यादा हुआ। और मैंने सच में शिमला को जाना, एक जहाँ पे ये जेल वाला अभी हमने आपको बताया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लगा मुझे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें शिमला, पहले मेरी जो थॉट्स होती थी वो ये होती थी शिमला के बारे में, ये 2 डे डेस्टिनेशन। करेक्ट, एक्चुअली सब यही सोचते हैं। लेकिन आज पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। तो जब भी आए, टाइम निकाल के आए। सवितोष भाई का नंबर मैं डाल दूंगा, इनके पास इनका BNB भी है। आपको स्टे करना है, बढ़िया स्टे करना है, आपको जानना है इनके
मतलब शिमला शहर के बारे में। और वैसे भी अगर कोई हेल्प है, अगर आप हमारे पास नहीं रह रहे कोई बात नहीं, सर्विसेज नहीं भी ले रहे, नॉट एन इशू। इफ यू आर स्टक समवेयर इन शिमला एज अ लोकल, वी आर हियर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। बिल्कुल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल पुलिस ने ये जो इनिशिएटिव लिया ये आपको पसंद आया होगा। साथ में हमारी वीडियो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो फॉलो कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अब सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा लाने की जो भला कर सके सबका। थैंक यू।